हमें गिरफ्तार किया जा रहा है। ये इस बात का सबूत है कि चुनाव आयोग तैयार है, चुनाव आयोग तैयार है, लेकिन सरकार बेईमान है और उसकी पोल ना खुल जाए, ईवीएम की धांधली ना खुल जाए, इसलिए हमें नहीं जाने दिया जाए। और चुनाव आयोग से हम वादा करते हैं, चुनाव खुली चुनौती आप लोग देखिए, सरकार को खुली चुनौती है। जो है एक एक करके हटाया जा रहा है। आप देखिए इन विजुअल्स में भी देखिए कि मीडिया को भी एक एक करके हटाकर और उन्हें डिटेन करने की कोशिश जो है की जा रही है। उनसे पहले हम्बली रिक्वेस्ट कर लिया गया, लेकिन उसके बाद जो है अब मीडिया को भी एक किनारे मीडिया को भी एक किनारे जो है किया जा रहा है। धीरे ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ। हमारा एनकाउंटर कर दे, अमित शाह से डरता नहीं हूँ मैं, एनकाउंटर करते डरते नहीं है। ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ। देखिए पुलिस ने हमें डिटेन किया है, पुलिस हमें लेके जा रही है, जहां भी लेके जाएगी हमें कोई दिक्कत नहीं है। कानून का पालन करते हुए हम उनके साथ ही जा रहे हैं। मैं आपसे कहूंगा ये लड़ाई जो शुरू करी है, इसको लड़ाई को आगे पहुंचाने वाले आप लोग हैं, आप सारे लोग हैं। इस लड़ाई को देश के दुनिया के कोने कोने में पहुंचाइए। ये अन्याय के खिलाफ लड़ाई है, अत्याचार के खिलाफ लड़ाई है, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, संविधान को बचाने की लड़ाई है और इस देश से ईवीएम को खत्म करके लोगों के संवैधानिक मताधिकार को बचाने की। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट पर इस वक्त हम मौजूद हैं और एक आंदोलन चल रहा है ईवीएम के खिलाफ। और दो बड़े एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट के दो सीनियर एडवोकेट, एडवोकेट भानु प्रताप और एडवोकेट महमूद प्राचा यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इनका एक मार्च होने जा रहा है पटियाला हाउस कोर्ट से लेकर इलेक्शन कमीशन तक। उसके विजुअल आपको पहले दिखाना चाहता हूँ। ये बैनर है जिस पर कहा गया है बैन ईवीएम सेव इंडिया लिखा हुआ है। और ये ज़रूरी तो नज़ारा है ही, लेकिन इसके ज़्यादा ज़रूरी क्या नज़ारा है वो ये है कि तमाम 360 डिग्री कवरेज जो है वो दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर प्रोवाइड की है। जो है सिक्योरिटी इतनी तगड़ी यहाँ पर पहुँच चुकी है, या तो ये कह लीजिए कि माहौल को शांत बनाए रखने के लिए, या ये कह लीजिए कि इनको यहाँ से जाने से रोकने के लिए। परमिशन नहीं है मार्च करने का। पटियाला हाउस कोर्ट से इलेक्शन कमीशन तक मार्च करने वाले हैं और कह ये रहे हैं कि हम बताएंगे ईवीएम का सच, इसीलिए हमको 50 ईवीएम, 50 वीवीपैट और 50 कंट्रोल यूनिट, कुल 150 मशीनें हमको दे दीजिए और हम देश के शहर शहर जाकर ये साबित करके दिखाएंगे किस तरीके से टैम्पर हो सकती हैं। और इस बात को इलेक्शन कमीशन पहले कह चुका है कि अगर आपको लगता है कि ईवीएम टैम्परेबल है तो फिर साबित करके दिखाइए। ये 2017 में कह दिया गया था, लेकिन अब 2024 चल रहा है, चुनाव आने वाले हैं और ईवीएम का मुद्दा दोबारा गरमाने लग चुका है। और आपको दोबारा नज़ारा दिखा रहा हूँ कि तमाम लोग मौजूद हैं, तमाम मीडिया के कैमरे हैं, सोशल मीडिया है, टीवी मीडिया है और है आंदोलनकारियों से ज़्यादा बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस का जमावड़ा, जो कि हर प्रदर्शन में आपको दिखाई देता है। जैसे ही आगे बढ़ेंगे आगे और आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ईवीएम को लेकर बड़ा आंदोलन आप लोग कर रहे हैं, पटियाला कोर्ट से पैदल मार्च कर रहे हैं, लग रहा है कि सरकार मानेगी, आपके बातों पर सहमत होगी? देखिए आज जो हम जा रहे हैं वो इलेक्शन कमीशन से मिलने जा रहे हैं और इसीलिए आज इस समय जो हमने मीडिया में आप लोगों के माध्यम से पूरे देश भर में एक मैसेज दिया हुआ है कि 5 तारीख को यानी 5 जनवरी आज 4 बजे शाम को 4 नंबर गेट पटियाला हाउस पर हम सभी लोग इकट्ठे होंगे, जिसमें बड़ी संख्या में एडवोकेट्स होंगे और साथ में सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं, जो भी आना चाहें उन सबको निमंत्रण है। इसीलिए आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और अभी हमारे साथी महमूद प्राचा जी और बाकी सब लोग जैसे ही आ जाएंगे उसके बाद हम यहाँ से इलेक्शन कमीशन की तरफ मार्च करेंगे। लेकिन विपक्ष का एक भी बड़ा लीडर बोलने को तैयार नहीं है सर। क्यों नहीं बड़ा लीडर बोलने को तैयार है? मैं विपक्ष नजर नहीं आता आपको? भाई मेरी वीडियो आज की तारीख में 3-4 करोड़ लोग लगातार देख रहे हैं। आपने देखा ड्राइवर वालों की, वो 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देखी है मैसेज। और इस ईवीएम के मसले को लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं। तो आपको मैं विपक्ष नजर नहीं आता? या आपको वही विपक्ष चाहिए जो मुर्दा है, जो बोलने को तैयार नहीं है, जो सड़क पे आने को तैयार नहीं है? अगर देश तबाह हुआ तो विपक्ष भी उतना ही जिम्मेदार होगा जितनी इस देश की सरकार है। उस विपक्ष से क्यों उम्मीद रखते हो आप? मैंने बहुत पहले कहा ये लड़ाई जनता की है, ये लड़ाई नेताओं की नहीं है। वो नेता चाहे पक्ष में हो या विपक्ष में, उसका कुछ नहीं बिगड़ता।
वो मजे में रहते हैं। बिगड़ता है केवल और केवल जनता का, इसलिए जनता ही विपक्ष है। ये लड़ाई जनता को ही लड़नी पड़ेगी अगर अपने आप को, अपनी आने वाली पीढ़ी को, अपने बच्चों को बचाना है तो, उनका भविष्य बचाना है तो हम विपक्ष हैं, हम विपक्ष हैं। और हम विपक्ष होने के नाते आज इलेक्शन कमीशन के सामने जा रहे हैं, देखते हैं वो क्या जवाब देता है। भारी संख्या में पब्लिक जनता कह रहे हैं, जनता तो मंदिर जाने की तैयारी कर रही है ना। भाई देखो, जो मंदिर जा रहे हैं उन्हें मंदिर जान दो, जो मंदिर नहीं जा रहे, जिन्हें ईवीएम की लड़ाई वाकई में लड़ाई लगती है देश को बचाने की, वो यहाँ आएंगे। सर, इसको मुद्दा तो बनना चाहिए ना सुप्रीम कोर्ट में, चैलेंजेबल ईवीएम को लेकर। भाई सुप्रीम कोर्ट को तो कर देना चाहिए। एडीआर की जो पिटीशन है, मैं समझता हूं अब तक की जितनी भी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाली गई हैं, एडीआर की पिटीशन ईवीएम के मसले पर सबसे बेहतरीन, सबसे बढ़िया पिटीशन है। उसमें तमाम सबूत दिए गए हैं, तमाम तथ्य दिए गए हैं। अब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का है कि वो इसे प्रॉपर तरीके से, कानूनी रूप से न्याय करते हुए डिसाइड करे। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट डिसाइड नहीं कर रही तो प्रश्न चिन्ह तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी लग रहा है। पर हमारा बहुत सीधा सा है, हमें, मैं बार बार कहा है, हमें अदालतों पर ज्यादा भरोसा नहीं है। और इस देश में जिस तरह से सभी संवैधानिक संस्थाएं, सभी सरकारी विभाग सरकार के चरण चुंबन में लगे हुए हैं, उसकी गुलामी कर रहे हैं, साष्टांग उसके सामने नमन कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में, और जब अदालतें भी कुछ नहीं कर पा रही है, जनता को न्याय नहीं दे पा रही, केवल और केवल एक रास्ता बचता है। इसको देश के लोग जितनी जल्दी समझ लें उतना उनके हित में है। अगर नहीं समझेंगे तो दिक्कत होगी कि आज स्थिति ऐसी है, जन आंदोलन के बिना इस देश की समस्याओं का समाधान होने वाला अब नहीं है। इसलिए जन आंदोलन के लिए हम लोग लगातार कोशिश करें। और धन्यवाद आप सारे साथियों को, मीडिया साथियों को, क्योंकि आज की तारीख में इस लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए आप ही चौथा स्तंभ हैं। वो जो मेन स्ट्रीम मीडिया कहा जाता है, वो तो लेट चुका सरकार के सामने, पूरी तरह से गुलामी कर चुका। मैसेज जारी किया है कि पारदर्शिता होते हैं ये चुनाव। यार मेरे एक एक करके सवाल पूछो ना, अब पूछो, आप बताओ। चुनाव आयोग ने मैसेज जारी कर दिया है कि बहुत पारदर्शिता चुनाव होते हैं, गुमराह होने की जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग बताए, दिखाए, इस देश की जनता को, इस देश के 100 करोड़ वोटर को दिखाए कि ये किस तरह से, ये चुनाव किस तरह से पारदर्शी है, जिसे वो बता रहा है। कैसे पारदर्शी है? जिस मशीन से वोटें गिनी जाती हैं, हम में से किसी को उसमें वोट जाती हुई दिखती नहीं है, और जिसमें वोट जाती है उसकी पर्ची हमें मिलती नहीं है, उसकी गिनती होती नहीं है। कैसे करा इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग कैसे करा है कि पारदर्शिता है? 19 लाख ईवीएम जो गायब हुई, उसका कायम है आप किसकी? 19 लाख ईवीएम जो गायब, 100% भाई, बॉम्बे हाईकोर्ट में ये पिटीशन आज भी पेंडिंग है, जो वहां के बॉम्बे के एक्टिविस्ट मनोरंजन राय ने डाली है। और एग्जैक्ट बताता हूं, जो ईवीएम गायब हैं, 18,94,205 ईवीएम गायब हैं, बाकायदा उनके रिकॉर्ड के हिसाब से। तो इलेक्शन कमीशन जवाब क्यों नहीं देता? कहां है ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि अगर इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठ रहे हैं तो उनका तरीके से जवाब दे, इस देश की जनता को क्लियर करे हर चीज। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है इस देश में इलेक्शन पूरी तरह से स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी होना चाहिए, फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। यही उसकी जिम्मेदारी है, यही उसका काम है। और आज की प्रक्रिया में इलेक्शन कमीशन की जो प्रक्रिया है, इलेक्शन की जो प्रक्रिया है, वो पूरी तरह से केवल और केवल इलेक्शन कमीशन पे विश्वास करके चल रही है। कोई संत है क्या इलेक्शन कमीशन? क्या है वो जनता का नौकर है इलेक्शन कमीशन, पब्लिक सर्वेंट है वो। उसकी जिम्मेदारी संविधान ने उसको अधिकार दिए हैं, इस देश की जनता को बताए कि वो इस देश की जनता को बताए कि हमारा प्रोसेस इस तरह से है। कोई भी आके देखे, पब्लिक ऑडिट के लिए वो बिल्कुल ओपन होना चाहिए कि हमारा प्रोसेस जो है बिल्कुल पारदर्शी है। ऐसा नहीं है। पब्लिक ऑडिट सर 2017 में ओपन किया गया था कि सामने आइए और साबित करके दिखाइए कि ये टेम्परेबल है, तब तो कोई गया नहीं। अब जा रहे हैं ना, वो पॉलिटिकल पार्टीज को कहा था, अब जा रहे हैं ना, हम लोग वकील लोग जा रहे हैं ना, पब्लिक जा रहे हैं। और महमूद भाई ने जिस तरह से कहा 50 ईवीएम दो ना हमें, लेकिन जानकारी तब भी आपको थी ना, तब आपको जाना चाहिए था। नहीं गए हम नहीं गए। बोलो इसमें क्या है? ठीक, चुनाव से पहले जाएंगे। बिल्कुल जाएंगे, इससे पहले क्यों? कौन रोक सकता है? कोई अधिकार है कि किसी को? हमको अधिकार है कि जब हमें लगेगा ठीक स्थिति है हम तब जाएंगे। लेकिन जब बुलाया गया तब जाना चाहिए था आपको। अगर हम इलेक्शन कमीशन के गुलाम नहीं है
कि वो बुलाएगा तब जाएंगे। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, किसी को बुलाने की जरूरत सवाल आज थोड़ी आए हैं, तब से आए हुए होंगे। किसी को इलेक्शन कमीशन की कोई जवाबदेही नहीं है। किसी की इलेक्शन कमीशन की जवाबदेही है कि इस देश में फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होना चाहिए और वो दिखाया जाना चाहिए बाकायदा। परमिशन है जाने पहले से ही हजारों एप्लीकेशन है, आपके जाने से कितना बदलाव होगा? वकील साहब परमिशन है? भैया मुझे किसी का सवाल समझ में नहीं आया, तुम सारे बोल रहे हो। परमिशन है आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? परमिशन की जरूरत नहीं है, हम मार्च करते हुए जा रहे हैं। हम मार्च करते हुए जा रहे हैं, हम एज डेलीगेशन के रूप में जा रहे हैं। परमिशन की जरूरत नहीं है। इलेक्शन कमीशन पे पहले ही हजारों एप्लीकेशन पेंडिंग है, आपके जाने से कितना फर्क पड़ेगा? अगर इलेक्शन कमीशन ईमानदार होता तो हमें जाने की जरूरत ही नहीं थी। इलेक्शन कमीशन ने जो मध्य प्रदेश में चुनाव हुए हैं 14,000 एप्लीकेशंस को जो कंप्लेंट हैं उनको डिसाइड नहीं किया, जिसके लिए नरेंद्र मिश्र जी ने पिटीशन डाला कि सुप्रीम कोर्ट में। इलेक्शन कमीशन बेईमान है, यही शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। अगर ईमानदार होता तो पहले उन्हें डिसाइड करता, उसके बाद काउंटिंग कराता और देन रिजल्ट डिक्लेयर करता। जाने से कितना फर्क पड़ेगा? हमें नहीं मालूम कि कितना फर्क पड़ेगा। हमारा एक ही ध्येय है कि हम लोगों के सामने ये सिद्ध करना चाहते हैं कि कौन कौन आपके वोटों को लूट रहा है, और इसलिए हम देश में जन आंदोलन की तैयारी कर चुके हैं। जन आंदोलन खड़ा करेंगे, जनता हमारे साथ आ रही है लगातार, और ये जो गड़बड़ी हो रही है ईवीएम की, इसे खत्म करेंगे। इंडिया अलायंस का कोई डेलीगेट से बात हुई आपकी? इंडिया अलायंस की कोई किसी डेलीगेट से? कल के लिए बोलो, कल के लिए। इंडिया अलायंस की कोई डेलीगेट से बात हुई है सर? इंडिया अलायंस के जो डेलीगेट्स हैं पार्टियों के, हमने उनको बाकायदा उनके ईमेल पर लेटर भेजे हैं कल के लिए। कल जंतर मंतर पर 1 बजे से हमारा आंदोलन है, 5 बजे तक। हमने बाकायदा राहुल गांधी जी को भेजा मैसेज, हमने खड़गे साहब को भेजा है, हमने अखिलेश यादव जी को भेजा है, हमने आरजेडी के लालू प्रसाद यादव जी को भेजा है, तेजस्वी यादव जी को भेजा है, नीतीश कुमार जी को भेजा है, ममता जी को भेजा है, अरविंद केजरीवाल जी को भेजा है, और अभी हम भेज रहे हैं उनको महुआ मोत्रा जी को। सबको हमने भेज रहे हैं हम लोग। अगर ये लोग आते हैं इनका धन्यवाद, अगर नहीं आते हैं तो जनता आंदोलन करेगी, जन आंदोलन देश में होगा। तो विपक्ष के तौर पर जनता को आप मान रहे हैं? विपक्ष के तौर पर मैं तो कह चुका कि विपक्ष जनता है, हम विपक्ष हैं, हम लड़ेंगे जनता की लड़ाई। चुनाव आयोग मिलने की अनुमति नहीं दिया था इंडिया गठबंधन को आपसे मिलने की? इसका मतलब यह है कि चुनाव आयोग स्वतंत्र नहीं है। चुनाव आयोग जो काम कर रहा है सरकार के इशारे पर काम कर रहा है। लोगों के प्रतिनिधियों से मिलने में क्या दिक्कत है चुनाव आयोग को? सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं, जिन्होंने सिटीजन कमीशन और इलेक्टोरल रिपोर्ट ईवीएम और वीवीपैट पे जो बनाई है, उसमें 6,500 लोगों ने, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज, आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, प्रोफेसर्स, एडवोकेट्स, सोशल एक्टिविस्ट, सारे के और सेना के जनरल तक के जो लोग हैं, ब्रिगेडियर है, लेफ्टिनेंट कर्नल है, अगर उन सब से भी 6,500 लोगों को मिलने का समय नहीं दे रहा तो इलेक्शन कमीशन मोदी की तरह तानाशाह बना हुआ है। ये देश की जनता किसी हालत में बर्दाश्त नहीं करेगी। वो पब्लिक सर्वेंट है तो पब्लिक के लोगों से नहीं मिलेगा, इंडिया गठबंधन के लोगों से नहीं मिलेगा, इन सिविल सोसाइटी के लोगों से नहीं मिलेगा। हम जा रहे हैं, देखते हैं, मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो देखेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कुछ उम्मीद करते हैं या वो इन स्पेन? भाई हमने कह दिया हमारी अदालतों से कोई उम्मीद नहीं है। अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो जनता की लड़ाई है, जन आंदोलन से ही लड़ी जाएगी, जीती जाएगी। थैंक यू। हम लोग जैसा हमने इलेक्शन कमीशन को एक चिट्ठी लिखी थी कि हम लोगों को 50 ईवीएम की मशीनें दे दी जाएं, और हम एक डेलीगेशन लेके जा रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि अभी तक चुनाव आयोग ने हमें मना नहीं किया, चिट्ठी लिख के हमने 1 तारीख को चिट्ठी लिखी थी। मुझे पूरी उम्मीद है कि चुनाव आयोग ने वो 50 ईवीएम की मशीनें सील करके हमारे लिए तैयार रखी होंगी, और शायद इसी से डर के अमित शाह साहब ने पुलिस भेजी है कि चुनाव आयोग हमें वो मशीनें दे ना दे और उनकी पोल ना खुल जाए। तो आप ये पुलिस को देख सकते हैं कितनी पुलिस आई है अभी तक। कल हमें पुलिस ने एक चिट्ठी लिखी कि आपकी ने जो परमिशन मांगी थी वो कैंसिल कर दी गई। हमने कोई परमिशन मांगी ही नहीं थी, हम कोई प्रदर्शन या धरना करने जा ही नहीं रहे। हमारा तो चुनाव आयोग से एक वार्तालाप चल रहा है। हमने चिट्ठी लिखी उन्हें और उन्होंने मना नहीं किया हमें कि हम 50-50-50 आपको ईवीएम दे देंगे, और हम एक डेलीगेशन बना के जा रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि धारा 144 लगी हुई है यहाँ पे, ये भी चिट्ठी हमें लिख के दी। अब धारा 144 में आप देख लीजिए कितने लोग घूम रहे हैं। धारा 144 ऐसे लग ही नहीं सकती, कोई ऑर्डर नहीं दिया उन्होंने हमें।
यहाँ बस स्टैंड पे देख लें आप 4-5 लोगों से ज़्यादा खड़े हैं। तो हम ऐसा करेंगे, हम 4-4 लोग 1-1 मीटर का गैप बना के जाएंगे और चुनाव आयोग ने जो हमारे लिए 50 मशीनें तैयार रखी हैं वो हम उनसे लेके और जल्दी अलग अलग शहरों में उसको करके दिखाएंगे। क्योंकि अगर चुनाव आयोग को कोई आपत्ति होती या किसी भी नागरिक को कोई आपत्ति होती तो हमें बताता, क्योंकि हम तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हैं कि हम जा रहे हैं लेने। तो लेकिन मुझे लगता है अमित शाह साहब बहुत डर गए हैं, उनको ये खतरा हो गया है कि कहीं चुनाव आयोग के अंदर कोई ऐसे लोग तो नहीं बैठे जो ईवीएम मशीनें हमें दे देंगे। अगर ईवीएम मशीनें हमें अमित शाह साहब ने नहीं रोका देने से चुनाव आयोग को, तो ये पूरी दुनिया देखेगी कि ये ईवीएम कितना बड़ा धोखा है। इसलिए ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, संविधान बचाओ, ईवीएम हटाओ और देश की डेमोक्रेसी बचाओ। डेमोक्रेसी बचाओ। भानु प्रताप जी हमारे साथ हैं यहाँ पे, हमारे सारे साथी हमारे साथ हैं। अभी हम यहाँ पीसफुल तरीके से चल के जाएंगे और इलेक्शन कमीशन से वो अपनी 150 मशीनें हासिल करेंगे। अगर इलेक्शन कमीशन ये कहेगा कि इसके कुछ पैसे भी चाहिए उन्हें, तो हम वो पैसे भी तैयार रख के लाए हैं। आज देश की डेमोक्रेसी में देखिए अमित शाह साहब डर गए, मुझे यही लग रहा है। ये पुलिस भेजने का क्या मतलब है? इलेक्शन कमीशन ने हमें नहीं बताया कि इनको मना किया है, इलेक्शन कमीशन ने नहीं बोला है कि यहाँ मत आने दीजिए। और हम कोई यहाँ पे जाके कोई डिमॉन्स्ट्रेशन कर ही नहीं रहे, हम कोई प्रोटेस्ट कर ही नहीं रहे, हमने कोई ऐसा प्रोटेस्ट करने की ठानी नहीं है। हमारा एक डेलीगेशन जा रहा है छोटा सा, और वो डेलीगेशन ज़रूर जाएगा। रोकने के लिए अमित शाह साहब को गोली चलवानी है गोली चलवा ले, लाठी चलवानी है लाठी चलवा ले, और कोई कार्रवाई करनी है कर लिए। लेकिन ये देश की डेमोक्रेसी, ये देश को हम ख़त्म नहीं होने देंगे, खतरे में नहीं आने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये ऐलान है। आज हमारे को अगर गोली मारी गई तो हम देशवासियों से आह्वान करते हैं कि वो हमारी जगह इस मिशन को आगे बढ़ाएं। ईवीएम जो मशीनें हैं उनको दिखाएं कि इससे डेमोक्रेसी की हत्या की जा रही है, इससे देश की संविधान की हत्या की जा रही है। ये पूरी दुनिया को दिखाएं। अगर आज हम लोग शहीद हो जाते हैं तो मैं ये अपनी वसीयत करके हम लोग आज जा रहे हैं यहाँ से। अगर हमें आज गोली मारी जाती है तो देश इस बात को उठाए आगे। कल एक मिनट आपको ऐसा क्यों लग रहा है गोली चलेगी? मैं देखिए अमित शाह इलेक्शन कमीशन ने नहीं रोका है, ये पुलिस रोक रही है हमें। इलेक्शन कमीशन नहीं रोक रही है हमें, ये पुलिस, अमित शाह साहब की पुलिस रोक रही है। और अगर आज लोग हम जिंदा रहे तो कल आपको 12 बजे हम सब लोग जंतर मंतर पे मिलेंगे, कल ठीक 12 बजे। या अगर आज हम अरेस्ट हो गए या गोली मार दी गई तो वो अलग बात है, लेकिन अगर हमें कुछ हो भी जाता है तो सभी लोगों से गुजारिश है, कल से बड़ा आंदोलन जंतर मंतर से शुरू होगा और सभी लोग जंतर मंतर कल 12 बजे पहुंचे। ये हम सब, ये अमित शाह साहब बनवाएंगे और कौन मारेगा? और कौन मारेगा? इलेक्शन कमीशन ने मना नहीं किया न देने से अभी तक। प्राचा जी, ओवर ऑप्टिमिज्म नहीं है कि 50 ईवीएम आपके लिए सील करके रखी हुई होंगी उन्होंने? नहीं, मना करते ना हमने 1 तारीख से और ये पुलिस क्यों भेजी फिर? हम इलेक्शन कमीशन शांतिपूर्ण ढंग से जाते, वो हमें मना कर देते कि नहीं हम नहीं देंगे। ये पुलिस से क्यों रुकवा रहे हैं हमें? इससे हमें पता लगता है कि इलेक्शन कमीशन शायद मशीनें देना चाहता। लेकिन सर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल थोड़ी है आपकी डिमांड की 50 मशीनें आपके लिए। 19 लाख मशीनें, भानु जी आपको 50 बार नहीं 100 बार बता चुके हैं, 19 लाख मशीनें चोरी जरूर हो सकती हैं, हमको 150 मशीनें नहीं देंगे। क्यों लगता है आपको ऐसा? इलेक्शन कमीशन ने जब 19 लाख मशीनें चोरी होने के बाद भी FIR नहीं कराता तो 150 मशीनें देने में क्या हम तो पैसे देने को भी तैयार हैं। कोई किसी बड़े इंडिया एयरलाइन से बातचीत हुई आपकी, कोई डेलीगेट हो? ये देखिए जनता की आवाज़ है, पॉलिटिकल पार्टीज भी जनता का हिस्सा है। अगर ये जनता की आवाज़ जितनी मुखर होगी पॉलिटिकल पार्टीज भी साथ आएंगी। हमें उम्मीद है कि पॉलिटिकल पार्टीज भी उतनी कंसर्न है जितनी देश की जनता। लेकिन ये शुरुआत देश की जनता को करनी थी, जनता ने आज शुरुआत कर दी है अपनी जान हथेली पे लेके। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, ये कह के हम आगे बढ़ेंगे अभी थोड़ी देर। ठीक है, धन्यवाद। जी ने कहा कि इंडिया एयरलाइंस के बड़े नेता कल के लिए सर किसी बड़े अलायंस के नेता से बात की है आपने? इंडिया अलायंस से बात की है? बड़ा भारत देश की जनता से बड़ा ना कोई अलायंस है ना कोई पद है। प्रधानमंत्री भी देश की जनता के नौकर हैं। जनता का अलायंस सबसे बड़ा अलायंस है कि नहीं है? लेकिन पॉलिटिकल
हलकों से भी तो आवाज उठनी चाहिए ना। आवाज उठ रही है, आप क्या बात कर रहे हैं? पॉलिटिकल पार्टीज तो अपनी जान हथेली पे लेके वो भी काम कर रहे हैं। उन्होंने कितनी चिट्ठियां लिखी है इलेक्शन कमीशन को, लेकिन हम मजबूरी समझ रहे हैं इलेक्शन कमीशन की। आज मजबूरी सामने आ गई ना इलेक्शन कमीशन की, आप देख लीजिए कितनी पुलिस है। यही पुलिस से इलेक्शन कमीशन को डरवाया जा रहा है अमित शाह साहब द्वारा। इसी पुलिस से हमें डराया जा रहा है, इसी पुलिस का डर इलेक्शन कमीशन को भी दिखाया जा रहा है। हमें ऐसा अंदेशा है, इस अंदेशे को दूर करना अभी आप लोगों के सामने आ जाएगा। ऐसा आपको डर लग रहा है सर? बहुत ज्यादा डर लग रहा है, बहुत ज्यादा। देखो मेरी डर शक्ल कांप रहा हूं मैं ऐसे चेहरे पे। अमित शाह साहब उल्टा लटका देंगे, वो बिहार में ऐलान कर चुके हैं। उल्टा लटका देंगे हमें, वो लटका दें, गोली मरवा दें। डरना हमने सीखा नहीं है, हम देश बचाने निकले हैं, संविधान बचाने निकले हैं। हम आपको पूरी आजादी, आप प्रोटेस्ट कीजिए कर तो अभी देख लेना, आप अभी देख लेना। ये आज़ादी देने के लिए तो अमित शाह जी को मोदी जी ने बोला और अमित शाह जी ने इन सबको भेजा। ये आज़ादी है, देखो ना पीछे देखो, ये आज़ादी है, ये पुलिस को भेज के आज़ादी है। ये परमिशन नहीं है ना आपके पास? परमिशन होती नहीं है ना। मैं इस पुलिस से पूछता हूँ, हमने पिटीशन भी डाल रखी है हाई कोर्ट में मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से। कोई इनके पास गाइडलाइन है? कोई गाइडलाइन है तो वो दे दें। आज तक तो दी नहीं है इन्होंने। में हाई कोर्ट में मना कर दिया कि पुलिस के पास कोई गाइडलाइन नहीं है, और हम प्रोटेस्ट तो कर ही नहीं रहे। एक डेलीगेशन को ले जाने से पीसफुल तरीके से, कौन सी इनके पास कौन सा कानून है जो रोकता है? वो दिखा दे मुझे। रोक लिया फिर क्या करोगे आगे? अगर कोई अपराध करेगा अमित शाह साहब के कहने से, तो हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। पुलिस कोई कानून से ऊपर नहीं है। अगर वो हमारे ऊपर हमला करेंगे, अगर हमें अरेस्ट करेंगे, अगर हमें किडनैप या अबडक्ट करेंगे, तो हम उनके खिलाफ, पुलिस के खिलाफ केस करेंगे। हम ये वादा करते हैं। नहीं, आज नहीं जाने दिया, पहले इन्वॉल्व करने की आज नहीं जाने दिया। आज ही तो बता रहा हूँ, अगर हमें रोकेंगे तो अबडक्ट ही तो करेंगे, या तो गोली मारेंगे हमें, या हमें लाठी मारेंगे, या हमें जबरदस्ती उठा के गाड़ियों में भर के ले जाएंगे एनकाउंटर करने। और क्या करेंगे? ये वही तो करेंगे ना। तो इलेक्शन आयोग तो कहता सबूत तो है नहीं आप लोगों के पास। इलेक्शन आयोग पे जाने देना, वो 50 मशीनें हो सकता है तैयार करके रखी हैं उसने। यही तो बात है। क्यों रोक रहे हैं हमें? क्यों रोक रहे हैं? पूछिए आप इनसे। इलेक्शन कमीशन ने इनको लिख के दिया है कि रोको, हमें नहीं दिया ना। तो इससे साफ है, इलेक्शन कमीशन नहीं चाहता, ये पुलिस चाहती है, अमित शाह साहब चाहती है, माना जाए। कपिल जी, ये भी तो बात है कि ऐसा तो होगा नहीं कि इलेक्शन कमीशन आपका स्वागत ही कर रहा होगा 50 मशीनों के साथ। देखिए, इलेक्शन कमीशन हमारा कितना बड़ा स्वागत कर रहा है, वो तो यहाँ पर मौजूद पुलिस वाले बता रहे हैं। ठीक है ना? इतनी ज़्यादा पुलिस की यहाँ पर हमारे आने से पहले मौजूदगी और तैनाती इस बात का सबूत है कि चुनाव आयोग या इस देश की पुलिस या दिल्ली की पुलिस हमारा क्या स्वागत करने वाली है। ठीक है, लेकिन हमें अपनी बात तो कहनी है, और अगर हम अपनी बात को कहेंगे नहीं और आप जैसे चैनलों की माध्यम से वो बात जनता तक जाएगी नहीं, तो जनता को पता क्या लगेगा इस देश के अंदर हो क्या रहा है। अच्छा, ईवीएम के ऊपर ईवीएम टैंपरिंग की, ईवीएम हैकिंग की बात आज तो आई नहीं है। 2017 में भी इलेक्शन कमीशन ने इनवाइट किया था कि आइए और इसको हैक करके दिखाइए, अगर आपको लगता है कि हैक हो सकती है तो। तब तो कोई गया नहीं। देखिए, जब कुछ उदाहरण सामने आते हैं, जब कुछ एग्जाम्पल सामने आते हैं, तब गड़बड़ी की चीजों पर स्टैंप लगती है। ठीक है ना? जैसे कौन सा एग्जाम्पल? देखिए, मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल। मैं 2-3 एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ। एक प्रत्याशी ने चुनाव लड़ा, जहां पर जिस पोलिंग स्टेशन पर उस प्रत्याशी के परिवार की 6 वोट थी, उसके परिवार के 6 लोगों ने वोट दिया। ठीक है, ठीक है, उसने स्वयं भी अपना वोट दिया। ठीक है। बात यहाँ निकल करके आती है, हम एक बार को ये मान लेते हैं कि उसके परिवार के 6 लोग भी उन्होंने उसके साथ धोखा किया। ठीक है। उसकी घरवाली ने वोट नहीं दिया, उसकी मदर ने वोट नहीं दिया, उसके बच्चों ने वोट नहीं दिया, ये भी मान लेते हैं। पर प्रत्याशी ने खुद तो अपने आप को वोट दिया जो चुनाव लड़ रहा है। जब काउंटिंग हुई तो उस बूथ पे, पर्टिकुलर बूथ पे, उस प्रत्याशी की वोट 0 निकली। अब सवाल तो उस प्रत्याशी ने कंप्लेंट की कि नहीं की? कौन से प्रत्याशी की बात करेंगे? कर रहे हैं। की हुई है। 2 प्रत्याशी है, एक राजस्थान का है, एक मध्य प्रदेश का है। इसी चुनाव में? इसी चुनाव में। अच्छा। तो सवाल ये है कि खुद की ही दी हुई वोट कहाँ गई? ये भाई, ये तो प्रमाण है ना। दूसरे की बात पे तो विश्वास नहीं किया जाता। मैंने कहा 6 वोट निकलती, चलो मान लिया कि पूरे परिवार ने वोट नहीं दिया, लेकिन प्रत्याशी की खुद की वोट कहाँ गई? उस पोलिंग बूथ पे उसकी वोट 0 निकली, तो इसका मतलब कहीं गड़बड़ है। अच्छा, ठीक है, ये बात मान लेते हैं आपकी, लेकिन ये भी बताइए कि इलेक्शन कमीशन से 50 मशीनें मांग लेना, ऐसा भैया ये कहाँ से एक डिमांड आ जाती है? एक मांग है
थोड़ा समझ में नहीं आ रही, एक्सप्लेन कीजिए। सुनिए, ये तो एक मांग है। हाँ। वो नहीं देंगे तो ये तो कहेंगे कि आकर के हैक करके दिखाओ। अच्छा, ठीक है, हम उसको हैक करके दिखाएंगे उनके सामने। हम उनके सामने उसको हैक करके दिखाएंगे। ठीक है। और हमारे एक्सपर्ट, हमारे साइंटिस्ट कल जंतर मंतर पे 6 जनवरी को 2 बजे से लेकर 5 बजे तक हमने बुलाया है। हम कल पूरे देश को, पूरी मीडिया के सामने दिखाएंगे कि कैसे हैक होती है। अच्छा, कल एक्सप्लेन किया जाए। यस, बिल्कुल एक्सप्लेन करें। अच्छा, इसलिए तो आज आने की प्लान बनी। अच्छा, तो ये बताइए कि आप तो मार्च करने वाले थे, लेकिन इतना बड़ा पुलिस का जमावड़ा, जाएंगे कैसे? चलेंगे। अरे पुलिस करेगी, सुनो, ज्यादा करेगी पुलिस, हमें बैठा करके थाने में ले चलेगी। चल ले चल, ये भी न्यूज बनेगी। हम जाएंगे हर हालत में, चाहे पुलिस हमें अरेस्ट करे, चाहे कहीं भी ले जाए, अभी चलेंगे। चलिए ठीक है। देखिए यहाँ पे मार्च जो है वो शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस ने भी आगे अपने बढ़ना शुरू कर दिया है। आप तमाम इन तस्वीरों में आपको ऊपर से दिखा रहा हूँ, ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ कि ये मार्च जो है शुरू करने की तैयारी हो चुकी है। प्रोफेसर्स, एडवोकेट्स, तमाम जो बुद्धिजीवी हैं समाज के, तमाम वो आए हैं यहाँ पर और अपनी बात को रख रहे। भानु प्रताप सिंह और महमूद प्राचा जो है वो चल दिए हैं। दिल्ली पुलिस ने वो उनसे बात, दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारी उनसे बात भी कर रही है और मान मनोबल की बातें भी हो रही हैं। आप देख सकते हैं कि ये तमाम इन विजुअल्स में आपको दिखाई दे रहा है। अमित शाह साहब गोली मारने के लिए जाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। अमित शाह साहब, उन्होंने चुनाव आयोग को बंद कर रखा है, जैसे हमारे पर ये पुलिस लगा रहे हैं वैसे ही चुनाव आयोग को उन्होंने बंदी बना के रखा हुआ है। और ये बात अभी साफ हो जाएगी आपके सामने। चलो आप देखो, अगर हम आज जिंदा बचे तो हम सबसे कह रहे हैं कि कल जंतर मंतर पे आना है 12 बजे। अगर हम ना भी बचे, जंतर मंतर से कल आंदोलन शुरू होगा बड़ा, और पूरे देश में फैलेगा। दुनिया की कोई ताकत ईवीएम से इलेक्शन नहीं करा सकती। भानु जी, वही हो रहा है जो लग रहा था कि दोबारा पुलिस तो घेरना शुरू कर। देखिए, हमारा काम है, जिस बात के लिए हम लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उसके लिए हमें आगे बढ़ना है। अगर सरकार हमें गिरफ्तार कराना चाहती है, सरकार हमें बंदी बनाना चाहती है, सरकार हमारे खिलाफ कुछ भी कराना चाहती है, सरकार आजाद है। हमें तो अपनी लड़ाई लड़नी है और अपनी लड़ाई के लिए, जनता की लड़ाई के लिए आगे बढ़ना है। सरकार की मर्जी, हम जैसे चाहे जाने दे, चाहे तो रोक ले, हमें कोई दिक्कत नहीं। बस हो गया। देखिए, आपको और विजुअल्स आगे दिखाना चाह रहा हूँ मैं कि उधर दिखाइए तमाम मीडिया के कैमरों के बीच में, और घेराबंदी जो है पुलिस ने वो कर ली है। आप सामने देख सकते हैं कि तमाम लोग हैं, प्रोफेसर्स भी हैं, एडवोकेट्स भी हैं, और तस्वीरें साफ हैं कि देखिए किस तरीके से पीछे बस जो है बुलवा ली गई है, पीछे बस बुलवा ली गई है। तमाम जितने भी एडवोकेट्स हैं, जितने भी प्रदर्शनकारी हैं, उनको यहाँ से डिटेन करने की शायद जो तैयारी है वो शुरू की जाएगी। अब इधर चुनाव आयोग पर पॉज कर लो। हम आज उम्मीद कर सकते हैं कि पीएम फेयर इलेक्शन जो संविधान में जो ड्यूटी है, इलेक्शन कमीशन कोई हमारा राजा नहीं है। इलेक्शन कमीशन जवाब देगा, उसको हमें जवाब देना है। और अगर नहीं काम कर सकता अपना ठीक से निष्पक्ष इलेक्शन, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करा के तो छोड़ दे सकते। ये क्रिमिनल एक्ट होता है। मैम, जो सवाल उठते हैं ये तो है नहीं कि नए सवाल हैं, 2017 में भी पूछे गए थे, इलेक्शन कमीशन ने बुलाया भी था, तो फिर आज अचानक क्यों? क्या ये इलेक्शन की टाइमिंग की वजह से या कोई और कारण? नहीं, ऐसा है कि ये तो जो लोग उठा रहे हैं वो लगातार उठा रहे हैं। अब आप लोग अगर तवज्जो नहीं देते तो अलग बात थी। मैं तो सड़कों पे जब ये आह्वान आया मैं आई हूँ, तो लोग तो तब से उठा रहे हैं जी, हम लोग तो तब से उठा रहे हैं। ठीक है, देखिए डिटेन करने की तैयारी जो है शुरू हो चुकी है। बस लगा दी गई है ठीक बगल में, और एक करके तमाम जो है उन्हें भी उठाने की कोशिश की जा रही है। जो मुख्य साइड हो जाओ ना। देखिए, आप सामने देख सकते हैं कि पुलिस जो है मीडिया को साइड करते हुए, मीडिया कैमरों को हटाते हुए आगे बढ़ती चली जा रही है, और वहां से महमूद प्राचा और प्रोफेसर भानु, एडवोकेट भानु प्रताप को भी जो है
अमित शाह साहब हमें गोली मरवा दे, हमारा इनकाउंटर करा दे, या हमें जेल में बंद कर दे, यूएपीए लगा के जो इनके बस की लगा ले, लेकिन ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। ईवीएम हटाओ, डेमोक्रेसी बचाओ। ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, संविधान बचाओ। देखिए एक मिनट साथियों, ये जिस तरह से पुलिस हमें गिरफ्तार कर रही है और इलेक्शन कमीशन तक नहीं जाने दे रही, ये इस बात का सबूत है कि ईवीएम में गड़बड़ी है, ईवीएम में बेईमानी है और मोदी जी ईवीएम के माध्यम, अन्यथा हमें 50 ईवीएम देने में क्या दिक्कत है? हम पूरे देश में दिखा देना, सारा लाइव करके दिखाते हैं, पत्रकारों के बीच में दिखाते हैं ईवीएम कैसे हैक होती है, ईवीएम में किस तरह से रीप्रोग्रामिंग होती है, किया जा रहा है, हमें गिरफ्तार किया जा रहा है। ये इस बात का सबूत है कि चुनाव आयोग तैयार है, चुनाव आयोग तैयार है, लेकिन सरकार बेईमान है और उसकी पोल ना खुल जाए, ईवीएम की धांधली ना खुल जाए, इसलिए हमें नहीं जाने दिया जा रहा। चुनाव आयोग से हम वादा करते हैं, खुली चुनौती आप लोग दीजिए। सरकार को खुली चुनौती है, उखाड़ फेंकेंगे हम, सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे हम। ये ईवीएम की सरकार है, ईवीएम को उखाड़ के फेंक देंगे हम। और हम देश से वादा कर रहे हैं ये, और हम चुनाव आयोग से वादा कर रहे हैं। एक तरफ करके तमाम मीडिया को भी जो है एक एक करके हटाया जा रहा है। आप देखिए इन विजुअल्स में भी देखिए कि मीडिया को भी एक एक करके हटाकर और उन्हें डिटेन करने की कोशिश जो है की जा रही है। उनसे पहले हम्बली रिक्वेस्ट कर लिया गया, लेकिन उसके बाद जो है अब मीडिया को भी एक किनारे, मीडिया को भी एक किनारे जो है किया जा रहा है धीरे धीरे करके। और जी देखिए तमाम सभी लोगों को जो है वो डिटेन किया जा रहा है यहाँ पे, जो भी ये मार्च। अरे पीछे हटाओ ना सर इनको। जो भी इस मार्च में शामिल हैं उनको अब एक एक करके डिटेन किया जा रहा है। और जो है आप करण मैं आगे से कहूँगा कि आपको आगे दिखाइए, आगे से दिखाइए करण। देखिए साफ तौर पर इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक एक करके सभी जो है पुलिसकर्मी जो है जितने भी प्रदर्शनकारी यहाँ पर हैं उनको डिटेन कर रहे हैं। और मीडिया को भी जो है वो एक किनारे कर दिया गया। पीछे हो रही है प्लीज, ऐसा करके आगे नहीं हो यार। हाँ देखिए भानु प्रताप, एडवोकेट भानु प्रताप को भी जो है आइए, ये पुलिस का अधिकार है, अन्याय के खिलाफ हम लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। अगर पुलिस गिरफ्तार करती है तो करे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अरेस्ट किया जा रहा तो वकील है, छूट जाएगा यार। दोनों बाहें खींच रहे हैं, छोड़ तो यार। ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ। पुलिस हमें डिटेन कर रही है, पुलिस हमें डिटेन कर रही है। हम जा रहे हैं कानून का पालन करते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया। हर जोर जुल्म की टक्कर में, हर जोर जुल्म की टक्कर में साफ तौर पर देखा कि एडवोकेट भानु प्रताप को इस तरीके से जो है वो डिटेन कर लिया गया है। दूसरी तरफ एडवोकेट महमूद प्राचा भी यहाँ पर हैं। देखिए पुलिस ने हमें डिटेन किया है, पुलिस हमें लेके जा रही है, जहाँ भी लेके जाएगी हमें कोई दिक्कत नहीं है। कानून का पालन करते हुए हम उनके साथ ही जा रहे हैं। मैं आपसे कहूँगा ये लड़ाई जो शुरू करी है, इसको लड़ाई को आगे पहुंचाने वाले आप लोग हैं, आप सारे लोग हैं। इस लड़ाई को देश के दुनिया के कोने कोने में पहुंचाइए। ये अन्याय के खिलाफ लड़ाई है, अत्याचार के खिलाफ लड़ाई है, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, संविधान को बचाने की लड़ाई है। और इस देश से ईवीएम को खत्म करके लोगों के संवैधानिक मताधिकार को बचाने की लड़ाई है। और ये लड़ाई हम लगातार जारी रखेंगे और 2024 का चुनाव किसी भी हालत में नहीं होने देंगे। देखिए एडवोकेट महमूद प्राचा को भी जो है दूसरी तरफ जो है एडवोकेट भानु प्रताप भी जो है
को डिटेन किया गया, फिर एडवोकेट महमूद प्राचा को भी डिटेन कर लिया गया है। वो जबरदस्ती जो उन्हें बस में कदमों की दूरी पे हिरासत में ले लिया गया है। दिखाते वो डिटेन हो चुके हैं महमूद प्राचा। इलेक्शन कमीशन जाना चाहते थे, इलेक्शन कमीशन तक मार्च करना चाहते थे, लेकिन जो है दिल्ली पुलिस ने उनको पहले ही हमारा एनकाउंटर कर दे। अमित शाह से डरता नहीं हूं मैं, एनकाउंटर कर दे, डरता नहीं है। चलो 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 ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ। बैलेट से चुनाव लेकर के लगातार देखिए आप विजुअल साफ तौर पे आपके सामने है। सभी को जो है जितने भी प्रदर्शनकारी थे, जितने भी एडवोकेट थे, प्रोफेसर्स थे, उन सभी को डिटेन कर लिया गया, यहाँ से बस ले जाया गया है। और ये हर बार का जो है विजुअल ऐसा ही दिखाई देता है। कोई प्रदर्शन हो, दिल्ली भर में कोई प्रदर्शन हो जिसकी परमिशन ना हो, उसको जल्द से जल्द डिटेन कर लिया जाता है। पूरी रिपोर्ट के बारे में आपके क्या विचार है कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। कैमरे के पीछे मेरे साथी करण के साथ दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट से धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद।